नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान गुरु में। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके इस वीक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस। जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूं कि करंट अफेयर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं आपके पर्टिकुलर एग्जाम्स में। तो आज की वीडियो में हम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिसेंटली जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं जगदीप धनखड़ रेफर टू विच आर्टिकल एज अ न्यूक्लियर मिसाइल। सो हमारे वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने हाल ही में ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल को न्यूक्लियर मिसाइल के तौर पे कहा है कि वो एक न्यूक्लियर मिसाइल है। तो वो आर्टिकल कौन सा है? तो देखिए, वो है आपका आर्टिकल 142। आर्टिकल 142 को उन्होंने रेफर करा है एज अ न्यूक्लियर मिसाइल। अब उन्होंने ये क्यों कहा है? देखिए, सबसे पहले तो हम recently vice president said that article 142 is a nuclear missile against the democratic powers। जो हमारी लोकतांत्रिक जो शक्तियां हैं उसके लिए जो आर्टिकल 142 है वो एक तरह का न्यूक्लियर मिसाइल है, उसके अगेंस्ट है। उन्होंने ऐसा क्यों कहा है? देखिए, हाल ही में ही सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा है, उन्होंने कुछ पेंडिंग जो बिल्स थे, 10 बिल थे जिनको पेंडिंग रखा था तमिलनाडु के गवर्नर ने, तो उन्होंने क्या करा है, सुप्रीम कोर्ट ने उन बिल्स को पास कर दिया है बाय आर्टिकल 142 के तहत। यानी कि गवर्नर ने अभी पेंडिंग रखे थे बिल्स, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने भी अभी तक पेंडिंग रखे थे, बट सुप्रीम कोर्ट ने उन बिल्स को पास कर दिया एज पर आर्टिकल 142। तो इस पे वाइस प्रेसिडेंट ने कहा है कि जो जुडिशरी है, हमारी जुडिशरी है, इज इंटरफेयरिंग दी एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव वर्क्स। वो हमारे एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव वर्क्स में इंटरफेयर कर रही है हमारी जो जुडिशरी है। अब बात करते हैं आर्टिकल 142 है क्या। देखिए, आर्टिकल 142 क्या है, वो सुप्रीम कोर्ट को एक स्पेशल पावर देता है। इट प्रोवाइड अ स्पेशल पावर टू सुप्रीम कोर्ट। अब इसमें क्या कहा गया है आर्टिकल में कि व्हेन देयर इज नो प्रोविजन इन लॉ देन सुप्रीम कोर्ट कैन गिव सच अ डिसीजन थ्रू विच समवन गेट जस्टिस। देखो, सिंपल अगर मैं समझाऊं, मान लो कोई केस आता है सुप्रीम कोर्ट के पास एंड उसका जस्टिस देना है हमारे सुप्रीम कोर्ट को, बट लॉ में कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं है उसको इंसाफ देने के लिए, कोई भी लॉ नहीं है। जैसे अगर लॉ में कुछ भी प्रोविजन नहीं दिया हुआ है पर्टिकुलर जस्टिस देने के लिए, तब सुप्रीम कोर्ट क्या है, अपना खुद का कोई डिसीजन ले सकता है। देन सुप्रीम कोर्ट कैन गिव सच डिसीजन थ्रू विच समवन गेट जस्टिस। वो अपने बेसिस पे कोई भी जो है जस्टिस जो डिसीजन है वो ले सकता है एज पर आर्टिकल 142 के तहत। भले ही लॉ में उसके लिए कोई भी प्रोविजन ना हो, फिर भी वो ले सकता है। जैसे कि उसने तमिलनाडु गवर्नमेंट में जो पेंडिंग बिल्स थे उनको पास कर दिया आर्टिकल 142 के तहत। इसमें अब ये कहा जा रहा है कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है काफ़ी ज़्यादा इंटरफेयर कर रहा है हमारी एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव वर्क्स में। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वेयर इज एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 10 द मल्टीनेशनल एयर वॉरफेयर एक्सरसाइज बीइंग कंडक्टेड। तो जो आपकी एक्सरसाइज है डेजर्ट फ्लैग 10, जो कि एक मल्टीनेशनल एयर वॉरफेयर एक्सरसाइज है, वो कहाँ पे हुई है? इसका राइट आंसर रहेगा आपका यूएई, यूनाइटेड अरब एमराइट्स में जो आपकी एक्सरसाइज है वो कंडक्ट की गई है। अब बात करें, देखिए, इससे कुछ रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। रिसेंटली इंडिया ने अपने मिग 29 फाइटर जेट्स एंड जैगुआर स्ट्राइक एयरक्राफ्ट्स टू द एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 10। जो ये एक्सरसाइज है डेजर्ट फ्लैग 10, इसके लिए जो हमारे इंडिया ने हमारे मिग 29 फाइटर जेट्स हैं, जैगुआर स्ट्राइक एयरक्राफ्ट हैं, उनको भेजा है इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के लिए। ये एक्सरसाइज जो है 21 अप्रैल से 8 मई 2025 तक आपकी चलेगी। यानी कि अभी जब ये वीडियो बन रही है, ये एक्सरसाइज आपकी ऑन गोइंग है यूनाइटेड अरब एमराइट्स में। अब इसमें पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज कौन कौन सी हैं? इसमें देखिए, आपकी एक तो इंडिया है, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, फ्रांस, कतर, सऊदी अरेबिया, साउथ कोरिया, यूएसए एंड जर्मनी। ये जितनी भी कंट्रीज़ हैं, ये सारी की सारी पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज़ हैं इस एक्सरसाइज में। अब इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हैं जिनके नेम्स एंड कौन कौन से कंट्रीज उसमें पार्टिसिपेट लेते हैं, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे दस्तिक की बात करें, वो इंडिया एंड उज्बेकिस्तान की मिलिट्री एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज साइक्लोन दैट इज़ इंडिया एंड इजिप्ट की है। धर्मा गार्डियन इंडिया एंड जापान की है। एक्स खंजर इंडिया एंड किर्गिस्तान की है। ये जितनी भी एक्सरसाइज हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। रिसेंट टाइम पे ये अभी इनके पहले, सेकंड या फोर्थ एडिशन भी कंडक्ट हुए हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती हैं आपकी करंट अफेयर सेक्शंस में, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपका ज़रूर बनेगा। एक्सरसाइज से रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन आपको करंट अफेयर के सेक्शन में ज़रूर देखने को मिलेगा कोई से भी एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
विच न्यू अवार्ड कैटेगरी विल बी इंट्रोड्यूस एट द ऑस्कर स्टार्टिंग फ्रॉम 2028। सो 2028 से जो आपके ऑस्कर हैं जो मिलने वाले हैं उसमें एक नई कैटेगरी को भी शामिल किया गया है। वो कौन सी है? देखिए, वो है आपकी बेस्ट स्टंट डिज़ाइन। जो स्टंट डिज़ाइन करते हैं उनकी एक अलग से टीम रहती है। सो उसके लिए जो अवार्ड है, ये अलग कैटेगरी जो है वो बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, रिसेंटली विच कंट्री हैज़ कंस्ट्रक्टेड द हाइएस्ट ब्रिज इन द वर्ल्ड। सो हाल ही में ही किस देश ने वर्ल्ड का सबसे बड़ा हाईएस्ट ब्रिज जो है उसको कंस्ट्रक्शन उसकी करी है? सो वो है आपका चाइना। देखिए, चाइना में ये जो ब्रिज है ये आपका बन रहा है, जो कि वर्ल्ड का हाईएस्ट ब्रिज जो है वो होने वाला है। सो हम जितना भी क्रिटिसाइज कर लें, देखो चाइना को, देखिए डेवलपमेंट तो वहाँ पे हो रही है। अगर आप आजकल यूट्यूब पे अगर आप वीडियोस देखोगे व्लॉगर्स की जो दूसरी कंट्रीज़ पे जा रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा वो चाइना के बारे में बता रहे हैं। हम चाहे जितना भी क्रिटिसाइज़ करें, बट वहाँ पे काफ़ी डेवलपमेंट हो रही है। आप वहाँ पे जाके वीडियोस भी देख सकते हो। अब बात करें इस ब्रिज की, ये क्या, कौन सा ब्रिज है, इसका नेम क्या है? तो ये है ह्यूनजेंग ग्रैंड कैनियन ब्रिज। एंड ये एक रोड ब्रिज है जिसकी जो हाइट है वो है 625 मीटर। तो ये बहुत ही बड़ा ब्रिज रहने वाला है। बात करें हम इंडिया की, इंडिया का हाईएस्ट ब्रिज जो है वो चिनाब रेल ब्रिज है, लोकेटेड इन जम्मू कश्मीर, जिसकी हाइट है 359 मीटर। तो ये जो ब्रिज चाइना में बिल्ट हो रहा है, अप्रॉक्स 2 टाइम डबल है ये इंडिया में जो हाईएस्ट रेल ब्रिज है चिनाब नदी के ऊपर। एंड ये इंडिया का हाईएस्ट रेल ब्रिज है। इसमें आप सारे ब्रिज को कंसिडर कर लो, रेल रोड के, उसमें से सबसे बड़ा है इंडिया का चिनाब रेल ब्रिज, लोकेटेड इन जम्मू कश्मीर विद अ हाइट ऑफ 359 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, क्वेश्चन है आपका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हेन इज वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे सेलिब्रेटेड। काफ़ी लोगों ने सुना नहीं होगा इस डे के बारे में, लेकिन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे जो है वो कब आपका मनाया जाता है? सो वो है आपका 23 अप्रैल। 23 अप्रैल को आपका वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। एंड फ्रेंड्स देखो, ऐसे क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे जहाँ पे पर्टिकुलर डे के बारे में पूछा होगा, क्योंकि नॉर्मल आपके पहले क्वेश्चन पूछते थे आपका वाटर डे कब होता है, अर्थ डे कब होता है, वो काफ़ी एक ना नॉर्मल सा हो गया है। अब उसके अलावा काफ़ी डे जो हैं वो यूनाइटेड नेशन ने भी डिक्लेयर करे हैं, इंडियाज़ ने भी डिक्लेयर करे हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। अब पहले की तरह आपका कंपटीशन अब तो है नहीं, ज़्यादा टफ होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच इंडियन प्लेयर हैज़ बीन नेम्ड क्रिकेटर ऑफ द ईयर इन द मेंस कैटेगरी इन विजडन क्रिकेटर एल्मेनैक 2025। सो किसको क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है? सो देखिए, इसका राइट आंसर है आपका जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह को यहाँ पे क्रिकेटर ऑफ द ईयर इन द मैन कैटेगरी इन द विजडन क्रिकेटर्स एल्मेनैक 2025 में चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम आए, क्वेश्चन है आपके लिए, विच ऑपरेशन वॉज लॉन्च टू प्रिवेंट इन्फिल्ट्रेशन आफ्टर द पहलगाम टेरर अटैक ऑन अप्रैल 22, 2025। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक जो दुखद घटना है 22 अप्रैल को हुई है। सो उसके लिए देखिए, इंडियन गवर्नमेंट ने क्या करा है, एक ऑपरेशन लॉन्च करा है टू प्रिवेंट द इन्फिल्ट्रेशन आफ्टर द पहलगाम टेरर अटैक। सो वो ऑपरेशन क्या है? सो देखिए, वो आपका ऑपरेशन चलाया गया है ऑपरेशन टिक्का। ऑपरेशन टिक्का जो है वो लॉन्च किया गया है टू प्रिवेंट द इन्फिल्ट्रेशन आफ्टर द पहलगाम टेरर अटैक ऑन अप्रैल 22, 2025। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, क्वेश्चन आपसे, ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नोट्स आप साथ में बनाते चलो। हर वीडियो में मैं अपनी करंट अफेयर्स की वीडियो में आपसे कहता हूँ, क्योंकि नोट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। आप नोट्स में डायरेक्टली एक रीड करोगे, आपको अपना पिछले 6 से 8 महीने का जो करंट अफेयर है वो आपका तैयार रहना चाहिए। क्वेश्चन है, नेशनल पंचायती राज डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 24 अप्रैल। द प्रोविजन ऑफ पंचायत इज इन विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो, क्वेश्चन से ही आपका एक दूसरा क्वेश्चन भी क्लियर हो रहा है कि जो आपका पंचायती राज डे है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? 24 अप्रैल को। तो ये भी आप अपने नोट्स में ज़रूर से इंक्लूड करो। अब जो हमारा पंचायत है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में उसका प्रोविज़न दिया गया है? कौन सा? वो आपका शेड्यूल है। यहाँ पे आर्टिकल नहीं पूछा गया है, शेड्यूल पूछा गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। शेड्यूल की बात करें तो वो है आपका शेड्यूल 11th शेड्यूल में पंचायत का जो प्रोविज़न है वो दिया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। Moving to next question, what is the minimum age set by RBI for minors to independently operate bank accounts in India?
सो मिनिमम एज जो है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सेट करी है माइनर्स को अपना बैंक अकाउंट ऑपरेट करने के लिए, वो कितनी है? सो वो है आपकी 10 साल। 10 साल या उससे ज़्यादा की अगर आपकी एज है तो आप एज अ माइनर आप इंडिपेंडेंटली ऑपरेट कर सकते हो अपने बैंक अकाउंट्स को भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है, इंडिया हैज रिवॉक्ड द इंडस वाटर ट्रीटी आफ्टर द फैलगाम टेररिस्ट अटैक, इन विच ईयर डिड इट टेक प्लेस? सो जो भी अटैक हुआ है आपका फालगाम में, तो उसके बाद चलते जो हमारी इंडस वाटर ट्रीटी है उसको बंद कर दिया गया है इंडिया के द्वारा। तो ये जो ट्रीटी है ये कब साइन की गई थी? सो ये साइन हुई थी आपकी 1960 में। 1960 में ये आपकी ट्रीटी साइन हुई थी। इसमें वेस्टर्न एंड ईस्टर्न रिवर्स का जो पानी था कुछ परसेंट वो पाकिस्तान ने यूज़ करना था, कुछ इंडिया का था, कुछ पार्ट्स का फुल ऑन इंडिया का ही इस पर कंट्रोल था। तो ये जो ट्रीटी है इसको बंद कर दिया गया है इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अरुण 3 हाइड्रा इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बीइंग कंस्ट्रक्टेड विद इंडियाज असिस्टेंस इज लोकेटेड इन विच कंट्री? सो जो आपका एक प्रोजेक्ट है द अरुण 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, वो उसका कंस्ट्रक्शन हो रहा है इंडिया के असिस्टेंस के द्वारा। वो लोकेटेड है कौन सी कंट्री में है? इंडिया उसमें हेल्प कर रहा है, असिस्ट कर रहा है, तो वो जो प्रोजेक्ट है वो कौन सी कंट्री में है? सो ये है आपका नेपाल में। नेपाल में ये जो प्रोजेक्ट है ये आपका बनाया जा रहा है। अब कंस्ट्रक्शन किसके द्वारा की जा रही है? देखिए, कंस्ट्रक्शन बाय SJVN एंड नेपाल गवर्नमेंट, जो आपकी सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड है उसके द्वारा एंड नेपाल गवर्नमेंट के द्वारा ये जो कंस्ट्रक्शन है इसकी की जा रही है। इस प्रोजेक्ट की कैपेसिटी की बात करें तो 900 मेगावाट की है। अब ये इंपॉर्टेंट है, इसमें जो लाइन मैंने मेंशन करी है, ये जो प्रोजेक्ट है इसको ऑपरेट किया जाएगा SJVN के द्वारा नेक्स्ट 30 ईयर्स तक, एंड उसके बाद नेपाल जो है वो टेक ओवर कर लेगी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को। यानी कि कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के जब ये प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा, चालू हो जाएगा, तो नेक्स्ट 30 ईयर्स तक SJVN के अंडर ये रहेगा, एंड आफ्टर दैट द प्रोजेक्ट विल बी हैंड ओवर टू द नेपाल गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है, इन विच स्टेट इज इंडियाज फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज बीइंग एस्टेब्लाइज्ड? और अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है कि इंडिया का फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज कहाँ पे एस्टेब्लाइज होने वाला है? सो वो है आपका आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश जो है वो स्टेट बन गई है इंडिया की फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज की, जो वहाँ पे एस्टेब्लाइज होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which country is hosting the largest ever military exercise, Talsiman Sabre? So again, this question is very very important friends. So हाल ही में कौन सी वो कंट्री है जो कि वर्ल्ड की अब तक की सबसे बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज तलिस्मान सैब्रे को होस्ट करने वाली है? अब तक की ये सबसे बड़ी मिलिट्री जो एक्सरसाइज है इसलिए है क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा मैक्सिमम कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट ले रही हैं। नहीं तो मैक्सिमम आपने एक्सरसाइज में देखा होगा 2 कंट्रीज 3 या 4 रहती हैं, बट इसमें बहुत ज़्यादा कंट्रीज जो हैं वो आपकी पार्टिसिपेट करने वाली हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे, बट ये कौन सी कंट्रीज को होस्ट कर रही है? सो वो है आपकी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में जो ये आपकी मिलिट्री एक्सरसाइज है, जो नाम इंपॉर्टेंट है तलसीमान सैब्रे, वो आपकी कंडक्ट की जा रही है। एंड इसका जो एडिशन है 11th एडिशन ये आपका रहने वाला है। टाइमिंग है इसकी 13 जुलाई टू 4 अगस्त 2025। एंड इसमें पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज कितनी है? देखो, क्वाड कंट्रीज तो हैं ही, जिसमें क्वाड कंट्रीज के समूह 4 कंट्रीज हैं, इंडिया, USA, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। एंड इसके अलावा 15 और कंट्रीज, यानी कि 15, 4 तो आपकी ये हो गई, 15 हो गई, 19 कंट्रीज जो हैं वो इसमें पार्टिसिपेट ले रही हैं। एंड विच विल मेक इट बिगेस्ट एवर एक्सरसाइज। तो ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी जो मिलिट्री एक्सरसाइज है वो आपकी होने वाली है 13 जुलाई से 4 अगस्त 2025, एंड जो इसका 11th एडिशन रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। According to the IMF latest World Economic Outlook report, which country will remain the world's fastest growing economy in 2025-26? तो जो आपका ये करंट फाइनेंशियल ईयर है इसके लिए जो एक रिपोर्ट निकल के आई है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की तरफ से, तो उसमें कौन सी कंट्री को बताया गया है कि वो पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में उसकी जो इकॉनमी ग्रोथ है वो सबसे ज़्यादा रहने वाली है पूरे वर्ल्ड में। सो आपको जान के खुशी होगी, वो कंट्री है इंडिया। इंडिया की जो इकॉनमी है 25-26 में वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा फास्ट ग्रो करने वाली है, इस रिपोर्ट में ये मेंशन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
Where did the world's first humanoid robot half marathon take place? Again, very important question. So हाल ही में ही वर्ल्ड की फर्स्ट ह्यूमनॉइड रोबोट हाफ मैराथन टेक प्लेस कहाँ पे हुई है? अब ह्यूमनॉइड रोबोट आप ऐसा मत सोचो कि उसमें ह्यूमंस होंगे। ह्यूमनॉइड रोबोट वो रोबोट्स होते हैं जो कि दिखते हैं इंसानों की तरह। उनके जो बॉडी पार्ट्स रहते हैं, उनके जो पार्ट्स रहते हैं, जो मैकेनिकल पार्ट्स हैं, वो इंसानों की तरह होते हैं। उनके लेग्स होती हैं, उनके आर्म्स होते हैं, उनका फेस एक तरह से दिया होता है ह्यूमंस की तरह, तब उनको बोला जाता है ह्यूमनॉइड रोबोट्स। तो ये ऐसी वर्ल्ड की फर्स्ट हाफ मैराथन जो हुई है ह्यूमनॉइड रोबोट्स की, वो कहाँ पे हुई है? तो इसको कंडक्ट करा है चाइना ने। चाइना में ये आपकी फर्स्ट ह्यूमनॉइड रोबोट हाफ मैराथन हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हु इज होस्टिंग द ग्लोबल इंडिया समिट? सो ग्लोबल इंडिया समिट को कौन होस्ट करने वाला है? अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो वो है आपका तेलंगाना। तेलंगाना में आपकी ग्लोबल इंडिया समिट जो है वो आपकी होस्ट होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान हैज रिसेंटली अनाउंस्ड द कैंसिलेशन ऑफ शिमला एग्रीमेंट, इन विच ईयर वॉज दिस एग्रीमेंट मेड? सो हाल ही में ही जो शिमला है उसने अपना शिमला एग्रीमेंट है उसको कैंसिल कर दिया है। सो ये जो एग्रीमेंट था ये कहाँ पे आपका कौन से वर्ष में आपका हुआ था? साल आपको बताना है। सो ये हुआ था आपका जुलाई 1972 को। जुलाई 1972 में जो आपका शिमला एग्रीमेंट है वो हुआ था, एंड जिसको अभी पाकिस्तान ने रिसेंटली उसको कैंसिल कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, Which is the most expensive city in the world as per the New World Wealth Report released by Henley and Partners? So हाल ही में ही Henley and Partners ने एक रिपोर्ट पब्लिश करी है जिसमें ये बताया गया है कि सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव सिटी कौन सी है वर्ल्ड में रहने के लिए, सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव सिटी। सो वो आपकी निकल के आई है इसमें मोनाको। पहले न्यूयॉर्क भी थी, न्यूयॉर्क भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, हांगकॉन्ग भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, बट इस रिपोर्ट में निकल के आई है आपकी फर्स्ट नंबर पे है मोनाको सिटी, जो कि सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है रहने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच कंट्रीज फोटोग्राफर हैज़ बीन अवॉर्डेड द वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड बाय वर्ल्ड प्रेस फोटो? सो किसको ये जो अवार्ड है ये दिया गया है, कौन सी कंट्री के? सो वो है आपका पैलेस्टीन कंट्री के जो फोटोग्राफर हैं उनको अवार्ड दिया गया है। उन्होंने एक फ़ोटो क्लिक करी है। अगर देखिए वो एक फ़ोटो, जहाँ तक मेरा ध्यान है, वो फ़ोटो एक लड़के की है जिसके आई गेस हाथ नहीं है, वॉल के कारण उसके हाथ नहीं है, तो उनकी एक फ़ोटो क्लिक करी गई है। अगर आपको ये फ़ोटो देखनी है तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे इसको अपलोड कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल पे आप जाके इस वीडियो से रिलेटेड दूसरी डिटेल्स भी वहाँ पे देख सकते हो। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप उसको ज़रूर से ज्वाइन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, The Yellow Sea, also known as the North Sea, is located between which two region? तो आपका जो नॉर्थ सी है, येलो सी एंड नॉर्थ सी है, वो कौन सी लोकेटेड है बिटवीन विच टू रीजन के? दो रीजन के बीच में वो लोकेटेड है, तो वो कहाँ पे है? सो इसका राइट आंसर रहेगा आपका चाइना एंड द कोरियन पेनिनसुला। जो आपका येलो सी है वो आपका लोकेटेड है चाइना एंड द कोरियन पेनिनसुला के बीच में। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन डे से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हेन इज वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे ऑब्जर्व एनुअली? आपका जो आईपी शॉर्ट फॉर्म है आईपी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे जो है वो कब मनाया जाता है हर साल? तो इसका राइट आंसर रहेगा 26 अप्रैल। 26 अप्रैल को ये आपका वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे जो है वो ऑब्जर्व होता है। अब बात करते हैं, डे है तो थीम भी ज़रूर से पूछी जाएगी आपकी, क्योंकि अभी हाल ही में ये हुआ है। 2025 की थीम है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड म्यूजिक फील द बीट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, दैट इज आईपी। सो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है बट ये इसकी थीम है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड म्यूजिक फील द बीट ऑफ आईपी। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपकी ये थीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच विल बी द वर्ल्ड फर्स्ट सिटी टू रन कंप्लीटली ऑन रिन्यूएबल एनर्जी? सो वर्ल्ड की जो पहली जो सिटी है जो होने वाली है, जो कंप्लीटली चलेगी रिन्यूएबल एनर्जी पे, वो कौन सी है? सो वो है आपकी अमरावती। अमरावती सिटी वर्ल्ड की पहली सिटी होने वाली है जो कि कंप्लीटली रन करेगी रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज इंडियाज लार्जेस्ट इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल लॉन्च? तो हाल ही में ही इंडिया का लार्जेस्ट इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल जो है वो कहाँ पे लॉन्च हुआ है? सो वो लॉन्च हुआ है आपका मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हु हैज स्टार्टेड द वर्ल्ड फर्स्ट
थोरियम मोल्टन सॉल्ट न्यूक्लियर। सो हाल ही में ही वर्ल्ड का फर्स्ट थोरियम मोल्टन सॉल्ट न्यूक्लियर जो है वो किसने शुरू करा है? अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो वो लॉन्च करा है चाइना ने। चाइना ने ये जो वर्ल्ड का फर्स्ट थोरियम मोल्टन सॉल्ट न्यूक्लियर है वो उसको शुरू करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हु हैज लॉन्च द 7th जनरेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप आयरनवुड। सो हाल ही में ही 7th जनरेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप है उस आयरनवुड, उसको किसने लॉन्च करा है? सो इसको लॉन्च करने वाला है आपका गूगल। गूगल ने इसको लॉन्च करा है। अब इसकी खासियत क्या है, स्पेशलिटी क्या है? देखिए, इसकी प्रोसेसिंग कैपेसिटी रहने वाली है 42.5 एक्साफ्लॉप। तो जिनको कंप्यूटर से का नॉलेज है उनको मालूम है, पहले किलोबाइट आती है, आपकी केबी रहती है, मेगाबाइट रहती है, केबी, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट आती है, फिर टेराबाइट आती है, फिर देन आपका पीटाबाइट आती है, एक्साबाइट आती है। बहुत ज़्यादा ऐसे हैं जो इसकी, ये तो मैं कैपेसिटी की बात बता रहा हूँ, बट ये जो है ये इसकी स्पीड है। तो इससे आप कंफ्यूजन मत होना, ये आपकी जो स्टोरेज है, बट ये जो यहाँ पे है, यहाँ पे स्पीड दी हुई है। मैं डिफरेंस समझा रहा हूँ आपको कि इससे आप इसको रिलेट ना करना। ये आपकी स्टोरेज है, बट जबकि एक्साफ्लॉप्स में आपकी स्पीड रहती है। एंड ये जो है दिस इज़ 24 टाइम्स फास्टर देन द वर्ल्ड मोस्ट फास्ट सुपर कंप्यूटर। सो वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट जो सुपर कंप्यूटर है प्रेजेंट में, ये जो चिप है ये उससे 24 गुना ज़्यादा फास्ट है। सो ये थे फ्रेंड्स आज के क्वेश्चंस करंट अफेयर से रिलेटेड। इस वीक के काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी एंड कुछ नया सीखने को मिला होगा। एंड आप साथ साथ में नोट्स बनाते चलो करंट अफेयर्स के, क्योंकि करंट अफेयर ऐसा एक टॉपिक है जो कि आपको हर एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेगा। सो करंट अफेयर्स को आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, सारे क्वेश्चन सही करके आने हैं। एंड इसके अलावा हिमाचल से जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो HP टेट की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए HP टेट की जो वीडियोस हैं आपको रेगुलर मिल रही हैं। आप अपनी प्रिपरेशन को ज़रूर से बूस्टअप करो। एंड SP पुलिस वाले भी इन वीडियोस को आप देख सकते हो। आपका जो GK का सेक्शन एंड करंट अफेयर का सेक्शन है यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। सो आप ज़रूर से इन वीडियो को चेकआउट करो। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है फ्रेंड्स, तो ज़रूर से वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। एंड मेरी रिक्वेस्ट है आपसे यार कि चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करो। आपके सब्सक्राइब से भी हमें बहुत बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है एंड मोटिवेशन मिलता है ऐसा ही और अच्छा कंटेंट आप तक डिलीवर करने का। सो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखो। बाय बाय।